और ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, बिल्कुल सब कुछ साफ है, क्रिस्टल क्लियर है, स्पष्ट है, कहीं कुछ इसमें छुपाया नहीं गया, बल्कि लोगों से सबकी राय के साथ इसे तैयार किया गया है। उसके बाद की तैयारियां, इंपैक्ट की बात है, लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया है, लेकिन इसके लागू होते ही, सामने आते ही क्या इंपैक्ट होना है, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले मैं कुछ चीजों को क्लैरिटी कर देता हूं। उम्र बढ़ाई नहीं गई है, उम्र 18 रखी गई है, उम्र को मैंडेटरी किया गया है। कोई लोग जो नियम नहीं मानते थे उनको ये क्लियर कर दिया गया है कि उम्र लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 मैंडेटरी की गई है, उम्र बढ़ाई नहीं गई है। तो ये पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, आर्टिकल 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है और उसके साथ साथ उन लोगों के लिए भी ये क्लैरिटी दे दी गई है कि आप अपने अपने नियम के अनुसार शादी कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं जो कि कई लोग भ्रांतियां फैला रहे थे, उनको ये क्लैरिटी दे दी गई है कि सभी धर्मों में पति पत्नियों को विवाह विच्छेद के पश्चात यानी तलाक के पश्चात समानाधिकार देने के साथ ही पति या पत्नी को जीवित रहते हुए दूसरे विवाह का पूर्णतः प्रतिबंध यानी नो पॉलीगैमी। और जो उम्र की बात बढ़ाने की बिल्कुल बात नहीं है, उसको वहीं पे मैंडेटरी कर दिया गया है। 18 वर्ष और 21 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष को मैंडेटरी किया गया है। साथ ही आप देखें किस तरीके से जितनी भी ये कुप्रथाएं थी, चाहे वो हलाला हो, इद्दत हो, बहुविवाह हो, बाल विवाह हो, 3 तलाक हो, इन सबको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए और समाज को सबके लिए बराबर करने के लिए ये बहुत जरूरी था। और इसी कानून द्वारा सभी धर्मों के लोगों के लिए आप समझिए ये सारी चीजें, अब कोई भी ये नहीं बोल सकता कि धर्म के बेसिस पे उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। जो कि सरकार कह रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड इज गोइंग टू बिकम अ सैंपल स्टेट फॉर इट, उत्तराखंड इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। और साथ ही युवक युवताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को सामाजिक समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से इस कानून में लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। लिव इन को मना नहीं है, लिव इन बैंड नहीं है, बट यू हैव टू रजिस्टर अ लिव इन, यानी लिव इन को पंजीकृत करना पड़ेगा। दैट इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई लोग या फिर विपक्ष इसकी भ्रांति फैला रहा था कि युवाओं के खिलाफ है, युवतियों के खिलाफ है। बंद नहीं किया गया है, बैन नहीं किया गया है। जिस तरह से उम्र बढ़ाई नहीं गई है, उम्र 18 और 21 को मैंडेटरी किया गया है और लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण किया गया है। यानी आप किसी को भगा के, किसी को बरगला के, झूठी जानकारी, झूठे नाम के साथ आप लिव इन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पंजीकृत कराना है तो आपको अपने अधिकृत नाम, आधार कार्ड के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस या फिर जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा, गांव में, जिले में, शहर में, कस्बे में, आपको उसे पंजीकृत कराना पड़ेगा। तो लिव इन हैज नॉट बीन बैंड, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एज हैज नॉट बीन इंक्रीज्ड, एज हैज बीन केप्ट एज मैंडेटरी for girls 18, for boys 21, and live-in has not been banned। क्योंकि आप देख रहे थे विपक्ष की कई पार्टियां कह रही थी कि लिव-इन को बैन कर दिया है, वापस आप 18th सेंचुरी में जा रहे हैं। नहीं, हालांकि लिव-इन इज नॉट इंडियन कल्चर, बट कीपिंग इन माइंड विद मॉडर्निटी उसको बैन नहीं किया गया है, उसको उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आपको जैसे आप शादी रजिस्टर कराते हैं, आपको लिव इन रिलेशन कराना पड़ेगा कि आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ताकि कोई किसी को झूठ बोल के, कोई किसी को गलत जानकारी देके, लड़का लड़की को या लड़की लड़के को बरगला के झूठी जानकारी देके लिव इन ना हो, ताकि बच्चों की, युवा और युवतियों की जो उनकी जो अस्मिता है, जो उनकी जो कंसर्न है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको ऐड किया गया है। इस कानून के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण की जो भांति विवाह और विवाह विच्छेद दोनों का पंजीकरण भी किया जा सकेगा। सो दैट हैज आल्सो नॉट बीन स्टॉप्ड। आप देखिए करीबन जितने भी इश्यूज हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उन सारे इश्यूज को लेके विपक्ष ने बहुत भ्रांतियां फैलाई हैं। आप इसको देखिए, ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये सबको साथ लाने का है। एंड दैट इन इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट यूसीसी समानता कानून है, सबको समान रखने का कानून है, सबको एक साथ एक तरह की ताकत देने का कानून है। ये नहीं कि कपूर है तो उसके लिए सही है और खान है तो गलत है, या फिर खान है तो सही है और कपूर है तो गलत है। दैट विल नॉट वर्क। It is equal for everyone, and Uttarakhand very well
is going to become a sample state for UCC. Back to you in the studios. ऐश्वर्या, उत्तराखंड के बाद हमने देखा था कि पिछले साल असम से भी ये संकेत मिले थे कि असम में भी इसको लेकर कदम उठाए जाएंगे। अब ये माना जाए कि उत्तराखंड में लागू होने के बाद धीरे धीरे देश के अलग अलग राज्यों में सरकार के मुताबिक सरकार से बातचीत करके या सरकार की अगर इच्छा होगी तो इसे लागू किया जाएगा। चलिए, संपर्क कर गया हमारे ऐश्वर्या कपूर से, लेकिन आपको बता दें कि थोड़ी देर में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उसको भी साफ कर दिया है एग्जीक्यूटिव ऑडिटर रिपब्लिक भारत के ऐश्वर्या कपूर ने कि कहीं कोई भ्रांतियां नहीं है, और इसको लेकर लगातार जो बातें कही जा रही है उत्तराखंड की कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल उत्तराखंड में थोड़ी देर में यूसीसी लागू हो जाएगा और आज से उत्तराखंड में कई नियम बदल जाएंगे। बता दें आपको कि यूसीसी लागू होते ही उत्तराखंड में कई बदलाव होंगे। हलाला, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक, पूरी तरह से इस पर रोक लग जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप पर पहरा रहेगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से पहले पुलिस अलर्ट पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लागू करेंगे। थोड़ी देर में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। और चलिए सीधे बात करते हैं, ऐश्वर्या कपूर जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, यूसीसी प्लान अब सब होगा समान, जो फैसले आने हैं उस पर सबकी नजरें हैं, क्या होना है और इस बदलाव के बाद अगली प्लानिंग क्या है? जी हाँ, देखिए, उत्तराखंड सीम्स टू बी न्यूज। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में हमने जो भी डेवलपमेंट्स देखे हैं, सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी लोकल इलेक्शन जीतते हैं, उसके बाद उनके एक फॉर्मर एमएलए और एक प्रेजेंट एमएलए ओपनली 100 राउंड फायरिंग करते हैं। और अब ये खबर आ रही है कि अगले कुछ ही मिनट में यूसीसी इंप्लीमेंट हो जाएगा। और जैसे आप और अनामिका बता रहे थे कि यूसीसी ये पहला स्टेट होगा जो कि यूसीसी फुल फ्लेज को इंप्लीमेंट करेगा, और इसके बाद हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक, ये सारी जो कुप्रथाएं हैं ये सब पर पूर्णतः रोक लगा दी जाएगी। एंड इट्स अ कंप्लीट बैन। संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी ये जो अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उत्तराखंड में भी चाहें बहुत कम है, लेकिन अनुच्छेद 342 के 342 के अंदर ये जितनी भी हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। तो इसको मेंटेन रखा है उत्तराखंड में भी, और जिससे उनकी जो रीति रिवाज हैं उनको संरक्षण मिलेगा। ये सिर्फ अनुसूचित जनजातियों के लिए है अंडर आर्टिकल 342। इसके बाद इस कानून के द्वारा सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, विच्छेद एवं उत्तराधिकार, ये सारी चीजें दे आर गोइंग टू बी सिमिलर। आप अपने धर्म के बल पे आप शादी विवाह या फिर विवाह से अलग यानी डिवोर्स, और उसका जो हेरिडेशन है यानी ये जो उत्तराधिकार का जो प्रोसेस है वो एक होगा सबके लिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबके लिए एक होगा, हर एक हिंदुस्तानी के लिए एक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार विवाह कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग भ्रांतियां भी फैला रहे थे कि अब आप निकाह नहीं कर पाएंगे, अब आप गुरुद्वारों में नहीं जा पाएंगे, अब आप गौशाला में जाके नहीं करा पाएंगे। वो गलत है। आप विवाह करा सकते हैं, और लेकिन सभी धर्मों के विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष होगी और लड़कियों के लिए 18 वर्ष होगी। सभी धर्म में पति पत्नी को विवाह विच्छेद के पश्चात समान अधिकार देने के साथ ही पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरे विवाह को पूर्णतः प्रतिबंध, यानी नो सेकंड मैरिजेस इफ योर स्पाउस इज अलाउड इज अलाइव, ये मैंडेटरी हो जाएगा सबके लिए। तो वो जो ट्रिपल तलाक का और जो मल्टीपल शादी का पॉलीगैमी को कंप्लीटली एंड करने के लिए ये किया जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये जानकारी अभी आ रही है। ऐश्वर्या, पिछले साल ही हमने देखा था कि सदन में रखा गया, इसे पास करवा लिया गया और उस पास कर दिया गया, उसके बाद 1 साल का वक्त लग गया। ये माना जाए कि सभी को साथ लेकर चले और यूसीसी की असल मंशा क्या है लोगों तक पहुंचाया जाए, कहीं कोई माहौल खराब करने का प्रयास ना करे। इसमें 1 साल का समय लगा, उसके बाद अब इसे लागू किया जा रहा है। चलिए, ऐश्वर्या कपूर से संपर्क हमारा कट गया है, वापस आप तक पूरी अपडेट पहुंचाएंगे आगे भी, लेकिन यूसीसी थोड़ी देर में उत्तराखंड में लागू हो जाएगा, ये तय है। नियम क्या बदलेंगे ये आपको लगातार बता रहे हैं।